अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमाल का रजिस्टर सामने रख दिया जाएगा तो उस वक्त तुम मुजरिमों को देखोगे कि वो लोग इन आमाल नामों में लिखी हुई चीज़ों से डर रहे होंगे और अफसोस से कह रहे होंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये कैसा दफ्तर और रजिस्टर है जिसने ना कोई छोटा अमल छोड़ा है और ना कोई बड़ा अमल, सभी इसमें महफूज हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हम लोग उस दिन की तैयारी के लिए कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक का कलाम सीख रहे हैं। ये ना देखिए कि कौन पढ़ा रहा है, ये देखिए कि किसका कलाम सिखाया जा रहा है। ये अल्लाह का कलाम है और ये आसमानी किताब है, इसलिए उसकी अज़मत को दिल में बैठाइए। जिस तरह हम लोग कुरान करीम को के ऊपर कोई किताब नहीं रखते, उसी तरह हम लोग इसको हिस्सी मानों में सिर्फ लेते हैं। अगर हम इसको मानवी मानों में ले लें, प्रैक्टिकल लाइफ में ले लें, सबसे ऊपर कुरान को रख दें अपनी ज़िंदगी में, कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले हम कुरान को लेके बैठ जाएं, तो इंशाल्लाह देखिए हमारी ज़िंदगी में कितनी बरकतें आती हैं। आप लोगों से हम आपको ये मशवरा देते हैं कि अगर आप लोग सुबह फजर बाद अपना सबक पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपको कितनी जल्दी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त दिमाग बहुत तेज़ काम करता है। उस वक्त आप जो पढ़ लेंगी उससे 4 गुना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा शाम को या दोपहर में अगर आप पढ़ेंगी, उससे कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ लेंगी। क्योंकि हदीस पाक से पता भी चलता है कि उस वक्त अल्लाह ताला ने वक्त में बरकत रखी है। उस वक्त जो भी काम आप करेंगे कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका दिन की शुरुआत अल्लाह ताला की रज़ामंदी के हिसाब से इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह राज़ी है तो फिर तो इंसान कामयाब है ना। ठीक है, अब आप लोग दुआ पढ़ लीजिए अपना लेसन शुरू करने से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वाबिका नस्तईनु या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफिया। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल का लेसन रिवाइज़ कर लीजिए। कल हमने आपको हुरूफ़ुल हिजा को ठीक तरीके से पढ़ना बताया था। मेरे ख़्याल में आपको समझ में आ गया होगा और हमने आपको हुरूफ़ मुस्तालिया सीखने के लिए, याद करने के लिए दिया था। हमें पता है वो एक दिन में आपको हो सकता है नहीं याद हो पाए, वो हम डे 1 से हमने आपको बताया, इसलिए बता दिया कि जब हम आपको पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे, जब भी हम कोई लेसन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे ये हुरूफ़ मुस्तालिया है, तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको अभी नहीं याद हुआ है तो याद हो जाएगा। मेरे ख़्याल में आपने एक रुकू में प्रैक्टिस किया होगा और जिन बहनों ने नमाज़ नहीं पढ़ना था उन्होंने नूरानी कायदे में प्रैक्टिस किया होगा और देखा होगा कहाँ कहाँ हुरूफ़ मुस्तालिया हैं और उन्हें गोल पढ़ना है। ये बस आपका इतना ही होमवर्क था। और अब आप आगे का लेसन देख लीजिए। ज़बर, ये जो तख्ती नंबर 3 मुरक्कबात, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। अलिफ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। ज़बर ज़ेर की आवाज़ ऊपर को उठती है और आवाज़ और मुंह खुले होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि अब हम आपको और बेहतर तरीके से हिंदी के हिसाब से भी समझा दे रहे हैं। जैसे हम लोग छोटा आ पढ़ते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ, उसी तरह अगर उसको खींचना है तो उसके लिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होता है। तो ये समझ लीजिए इसको ज़रा भी नहीं खींचना है। जैसे आ ई ऊ होता है उसी तरह ये आ है, छोटा आ। ज़बर क्या है? छोटा आ। अगर आप इसको खींच देंगी तो इसके मायने चेंज हो जाएंगे। जैसे कि नीचे वाली लाइन में आपको देखिए, उसमें लिखा है दरसा। हम लोग जल्दी में दरसा, दरा तो जल्दी पढ़ते हैं, सा को खींच देते हैं, इसके मायने चेंज हो जाते हैं। दरसा अगर हम कहेंगे दरसा जल्दी बोलेंगे तो इसके मायने होंगे उस एक आदमी ने पढ़ाया। अगर हमने इसको खींच दिया दरसा तो इसके मायने हो जाएंगे उन दो आदमियों ने पढ़ाया।
تو اس لیے اس چیز کو دھیان میں رکھیے کہ ذرا بھی حرکت کھینچنا نہیں چاہیے۔ آج ہم آپ کو زبر کے بارے میں پریکٹس کرا دے رہے ہیں۔ شروع سے دیکھیے، جو جیسے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف جیسے لکھا رہتا ہے اسی طرح لکھا رہتا ہے، لیکن اگر وہ خالی ہے تو اسے الف کہا جاتا ہے، اور اگر اس میں کچھ لگ جاتا ہے، زبر، زیر، پیش یا جزم کچھ بھی لگ جاتا ہے تو پھر اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، سوا زبر سا، زوا زبر زا، تا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہ اس طرح سے ہم نے آپ کو اس لیے ڈیٹیل میں پڑھا دیا کہ پریکٹس ہو جائے۔ ویسے تو آپ کو آتا ہے نا زبر، لیکن آواز کو روکنے کی پریکٹس کروا دی آپ کی، کہ آواز جو ہے آپ کی کھینچے نہیں، بڑا آ کی طرح نہ پڑھ دیں، اس کو چھوٹے آ کی طرح پڑھی۔ اب اس کو نیچے ایکسرسائز میں مشق کر لیجئے۔ اب اس میں جہاں پہ بھی حروف مستعلیہ آئے گا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ اس کو گول پڑھا جائے گا، اور ڈے 1 سے ہم نے آپ کو اسی لیے بتا دی تاکہ آپ شروع سے اس کی عادت ڈال لیں کہ اس کو گول پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو مشق کریے۔ درسا، ودع، عبدا، کسبا، دخل۔ خا کو منہ گول کر کے پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ کیسے پڑھا گیا؟ دخل۔ بلغ، غین کو منہ گول کر کے پڑھا گیا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے۔ بلغ، وجدا، سجدا۔ بس اتنا ہی آپ رکھیے، کل آپ کو زیر کی حرکت کی پریکٹس کرا دی جائے گی۔ پریکٹس زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے۔ آپ کا جو بیس جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تبھی تو اس کے اوپر بلڈنگ جتنی لمبی چاہیں آپ کھڑی کر سکتی ہیں۔ اور آپ لوگ نے شروع میں اگر لیسن مس کر دیے، پھر آگے جا کے آپ نے اس کو پڑھا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے شروع میں بیس آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کے نورانی قاعدے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو درود شریف کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کیجیے گا، جو نئے لوگ آئے ہیں جن کا آج لیسن جو کورس شروع ہوا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ درود شریف میں صرف زبر، حرکت اور حروف مستعلیہ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ اور جن کا کورس کمپلیٹ ہو گیا انہیں پورے جو جتنے بھی قاعدے ہیں ان پہ دھیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟